एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? तो हमारी कीवर्ड सीरीज जो चल रही थी उसमें आगे टॉपिक पे आते हैं और इस पे भी हम लोग गुड गवर्नेंस पे ही बात करेंगे। इवन ये वाले जो वर्ड्स होंगे आप लोग इकोनॉमी में यूज कर सकते हो, जो अपने इकोनॉमी के क्वेश्चंस होंगे या पॉलिटी के क्वेश्चंस होंगे, सोसाइटी के क्वेश्चंस होंगे। ओके, इवन इवन कई कई जगह पे एथिक्स के क्वेश्चंस में भी। और कहाँ पे यूज करोगे आप? ये सजेशंस में यूज कर सकते हो। जब किसी क्वेश्चन में आपसे सजेशंस मांगे जाएं या फिर कंक्लूजन की अगर बात करते हैं कि भाई किस प्रकार का कंक्लूजन होना चाहिए कि भारत, अगर जो भारतीय सरकार है या इंडियन गवर्नमेंट है, उसे क्या करना चाहिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, जीडीपी को बूस्ट करने के लिए, ये क्वेश्चन। या फिर जैसे डिसेंट्रलाइजेशन की अगर बात करते हैं हम लोग की, पंचायती राज को कैसे डेवलप किया जा सकता है, कैसे एफडीआई को ग्रो किया जा सकता है। तो बहुत सारे टॉपिक्स में इन वर्ड्स को आप यूज कर सकते हो। ये आपके कंक्लूजन को सही में बहुत अच्छा बना देगा। तो बात करते हैं जैसे 4P, ये आप सजेशन दे सकते हो कि गवर्नमेंट को ना इन 4P पे काम करना चाहिए। अभी कौन कौन से 4P हैं? जैसे पब्लिक, प्राइवेट, पीपल, पार्टनरशिप। क्या भाई? पब्लिक, प्राइवेट प्लस पीपल, मतलब पब्लिक यहाँ पे गवर्नमेंट, ठीक है, सरकार। प्राइवेट तो मतलब जो प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं या जो प्राइवेट सेक्टर होता है। पीपल मतलब लोग, जनता के साथ जुड़ के उनके बीच में क्या होनी चाहिए? पार्टनरशिप होनी चाहिए। ये जब जुड़ेंगे तब जाके आप क्या कर सकते हो कि एक होलिस्टिक ग्रोथ की बात करते हैं, जो हम लोग इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं। ओके, तो वो चीज आप अचीव कर सकते हो। या फिर जब हम लोग, हमारे प्रेमबल में लिखा गया है वेलफेयर स्टेट, अगर वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं तो हमें उसके लिए 4P पे काम करना पड़ेगा। और वो 4P क्या है? पब्लिक, प्राइवेट, पीपल, पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। अगर इसमें जैसे पंचायत से अगर रिलेट करें तो इसमें पंचायत भी जोड़ सकते हो, तब हम वहां पे लिख देंगे 5P पे काम करना पड़ेगा भारतीय सरकार को। आगे देखते हैं, इंडियन गवर्नमेंट को क्या 3F पे काम करना पड़ेगा। 3F कौन से? कि फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज। कि भाई पैसा हो, कोष हो, है ना, उनके पास, किसी भी सरकार के पास पैसा हो, कोई भी। अब पैसा क्यों चाहिए? पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। सरकार ने कोई भी इनिशिएटिव लिया तो उसके लिए पैसा तो चाहिए ना, कि वो धरातल पे उसको उतारेंगे कैसे। फंक्शंस, भाई जो भी डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट हो गया या फिर जैसे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, उनके रोल्स और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां, वो सब डिफाइन होनी चाहिए। ऐसा उनके बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। ओवरलैपिंग होगी तो कॉन्ट्राडिक्शन होगा, ये ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। उनके बीच में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। भाई एक, मान लो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है तो उसको पता होना चाहिए कि उसका क्या काम है, उसके क्या फंक्शन है, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं। इस स्कीम के से रिलेटेड किन लोगों के लिए ये स्कीम बनाई गई है, उन लोगों तक ये स्कीम पहुंची या नहीं पहुंची। तो पहले तो पैसा होना चाहिए, फिर उस पैसे को इंप्लीमेंट करने के लिए जो डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के अलग अलग फंक्शन हो। और फंक्शनरीज मतलब जो पदाधिकारी लोग हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ब्यूरोक्रेसी हो गया, या जितने भी लोग उस चीज से जुड़े हुए हैं, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे एम्प्लॉयज हो, चाहे ऑफिशियल्स हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, उनको, उनके वो स्किल्ड होने चाहिए, ताकि ये जो स्कीम बने उनको अच्छे से इंप्लीमेंट किया। तो इन तीनों चीजों पे होलिस्टिकली काम करना पड़ेगा। किस किस पे? फंड, फंक्शंस एंड फंक्शनरी। तो ये सजेशन दे सकते हो आप गवर्नेंस वाले क्वेश्चन पे। फिर मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, कि न्यूनतम सरकार होनी चाहिए और अधिकतम शासन होना चाहिए। अब मिनिमम गवर्नमेंट का मतलब यहां पे सिंपली ये है कि मतलब गवर्नमेंट का बर्डन कह लो या फिर रिस्ट्रिक्शंस कह लो, कि गवर्नमेंट अब बांधे नहीं किसी को भी, काम करने की फ्रीडम होनी चाहिए, लोगों तक चीजें पहुंचनी चाहिए, जो सर्विसेज, जो या फिर इनिशिएटिव या जो स्कीम है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट मिनिमम करनी पड़ेगी। मतलब कि भाई यहां साइन कराना है, अभी इस बाबू के पास जाओ, अभी गवर्नमेंट ने ये बिल पास नहीं किया है, अभी जमीन को, जैसे मान लो अगर कोई भी इंडस्ट्री लगानी है तो जमीन की चाहिए, जमीन खरीदने के लिए बहुत सारे, इस मिनिस्ट्री से साइन करवाना पड़ेगा, फिर उस मिनिस्ट्री से साइन करो, तो बहुत सारी चीजें हैं वो हमें कम कम करनी पड़ेगी। तो वो उसके लिए क्या होता है कि सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए। तो आप लिख सकते हो कि सिंगल विंडो सिस्टम, कि भाई आप एक जगह गए और उसी जगह पे जाके आपके सारी प्रॉब्लम सोल्व होगी, आपको इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। फिर अगर हम लोग को फ्यूचर के लिए अगर बात करते हैं तो IT प्लस IT इक्वल्स टू लाइक IT, है ना। अब आप सोचोगे क्या क्या मैथमेटिकल इक्वेशन बना दी आपने, ठीक है। अब सिंपली सोचो कि हमें क्या करना है कि इंडिया का जो टैलेंट है उसको यूज करना है। तो हमारे पास क्या है? डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना, मतलब ऑलमोस्ट 60% के आसपास हमारी जो पॉपुलेशन है वो 15 से 64 की एज ग्रुप में है। तो हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो उस टैलेंट को हमें यूज करना है। कैसे यूज करेंगे? कि हम उनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब हम उनको IT प्रोवाइड करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी R&D करवाएंगे, साइंटिफिक टेम्पर उनका इंप्रूव करेंगे,
तब जाके हमारा कल का जो भारत है, जो भविष्य का जो भारत है, या टुमारो इंडिया, या इंडिया टुमारो, वो है स्ट्रोंग बनेगा। जो हम प्रेमबल में भी बात करते हैं, या फिर जगत गुरु की जब बात करते हैं, तब जाके जो भाई हमारे इंडिया का जो टैलेंट है, अगर यूथ को हम चैनलाइज नहीं करेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो तो क्राइम में इन्वॉल्व हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ओके, गलत गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए। तो उससे बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके भविष्य का भारत बनाना है, जिसमें सब लोग ऑलमोस्ट स्किल हो, सबके पास काम हो, सब लोग अपना खुद का स्टार्टअप करने में सक्षम हो, और गवर्नमेंट अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाए चीजों को। तो ये सारे टॉपिक्स, ये सारे वर्ड जो हैं, आप अपने आंसर में यूज कर सकते हो, कंक्लूजन में यूज कर सकते हो, और इनसे आपका कंक्लूजन बनाने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कंक्लूड करने में दिक्कत आती कि यार क्वेश्चन को कंक्लूड कैसे किया जाएगा। ओके, तो ये कर सकते थे आप। मेंस टेस्ट सीरीज का आप लोगों को ऑलरेडी बता चुके हैं, 1 या 2 दिन में अनाउंस हो जाएगी, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट टेस्ट होगा वो 2 जुलाई को होगा। ओके, सारा शेड्यूल आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।